Hello student, in today's lecture we will see the next topic of unit number 1 and the topic name is test planning. हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस किए थे. हमने वहाँ पे देखा था डिफरेंट एक्टिविटी इन द टेस्ट प्लानिंग. हम रिमेनिंग एक्टिविटी को आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. In the previous lecture we learned about the test planning and the major activity done as a part of टेस्ट प्लानिंग. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे टेस्ट प्लानिंग और उसकी मेजर एक्टिविटी. तो हमने लास्ट लेक्चर में दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट, डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच, सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर द टेस्टिंग. दीज आर द मेजर एक्टिविटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. In today's lecture, we will continue the remaining activity as a part of test planning, and these activity are identifying the responsibility, staffing and training, resource requirement, test deliverables and the testing tasks. So these are the different activity of test planning और आज के लेक्चर में हम हर एक एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Now we will see each activity one by one. So the next activity is identifying the responsibility. A testing project required different people to play the different role. There are the roles of test engineer, test lead and the test manager. अगर हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो प्लानिंग का एक पार्ट ये भी रहेगा टू आइडेंटिफाई द पीपल जो प्ले करेगा वहाँ पे पर्टिकुलर रोल. दैट मीन्स अगर टेस्टिंग हमें करना है तो नंबर ऑफ पीपल की यहाँ पे हमको जरूरत पड़ने वाली है. सो हर एक का रोल हमको वहाँ पे डिफाइन करके देना है. जैसा कुछ रोल्स हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में रहता है टेस्ट इंजीनियर, टेस्ट लीड्स एंड टेस्ट मैनेजर. बट इसके साथ में और हमारे पास में ऐसे लोग रहेंगे जिसका वर्क डिफाइन हमको यहाँ पे करके देना पड़ेगा. दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. There is also role definition on the dimension of the module being tested or the type of testing. That means what? अभी ये जो रोल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे किसके ऊपर में डिपेंड करेंगे कि हमको कौन सी टेस्टिंग, किस तरीके की टेस्टिंग परफॉर्म करना है और जो टेस्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका डायमेंशन क्या है. दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ मॉड्यूल. मीन्स व्हाट कि अगर 10 पीपल का यूज करते हुए अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकता हूँ, कंप्लीट टेस्ट कर सकता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ 10 पीपल मैं वहाँ पे 15 लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकता फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. सो दिस डिफरेंट रोल शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड each other. The different role definition should ensure there is a clear accountability for a given task so that each person knows what he or she has to do. So यहाँ पे different definition of role क्या होगी कि ensure करना पड़ेगा हमको कि किस टास्क के लिए कौन से पर्सन को हमको सिलेक्ट करना है और वो पर्सन उस टास्क के लिए क्या करेगा और क्या वो नहीं करेगा. दैट मीन्स ensure there is a clear accountability for a given task so that each person knows what he or she has to do. अगर हमारे पास में हर एक टास्क की डिटेलिंग अगर होगी तो हम ये नेक्स्ट पर्सन को बता सकते कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है. Second one, clearly list the responsibility for the various function to various people so that everyone knows how his or her work fits into the entire प्रोजेक्ट. हमको हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिटेलिंग में देना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करना है सो कि वो जिस पर्पस के लिए हमने उस पर्सन को सिलेक्ट किया हुआ है वो पर्सन वो उस पर्पस को फुल्ली फुलफिल कर सके. कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इंश्योरिंग नो वन स्टेप ऑन द अदर टूल्स. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारे टेस्टिंग टीम में लोग रहने वाले हमको उसको कॉम्प्लीमेंट देते चलना है और इसके तरफ ध्यान देना है कि किसी ने भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए. दिस इज अगेन द मेन फैक्टर अंडर द आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सप्लीमेंट ईच अदर सो दैट नो टास्क इज लेफ्ट अनअसाइन. यहाँ पे हमको एक दूसरे की हेल्प करना पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो. वाई? बिकॉज अगर हम इस तरीके से नहीं रहेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो टास्क हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है वो अभी भी अनअसाइन हो सकता है. सो सप्लीमेंट ईच अदर सो दैट द नो टास्क इज लेफ्ट अनअसाइन. हमारे सारे के सारे टेस्टिंग के जो टास्क है उसको हमको असाइन करना है. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट करना पड़ेगा ईच अदर को. दैट मीन्स अगर पर्टिकुलर
टास्क एक पर्सन अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है तो हम उसका काम जो है उस एक ही पर्सन को नहीं दे सकते, हमको यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री उसके लिए रखना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें हमारी आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी ड्यूरिंग द टेस्ट प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स। अभी अगर टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमको प्रॉपर स्टाफ सिलेक्शन भी करना है और उसके लिए ट्रेनिंग भी हमको यहाँ पे अरेंज करनी है। Specific training and staffing need are essential to deliver the acceptance of the design test plan. These need communicate the resource requirement and get approval for the resources. It will surely the delivery of the test plan. हमको यहाँ पे हर एक का क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा कि हमारे टेस्टिंग के लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत है और कितने ट्रेनिंग्स की हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग। अभी ट्रेनिंग में क्या होगा, सो ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू टेस्ट एनालिस्ट ऑन द एप्लीकेशन और द सिस्टम। हमको यहाँ पे ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करना पड़ेगा फॉर द स्टाफ। सबसे पहले तो हमको स्टाफ सिलेक्शन करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क इन अ टेस्टिंग। आफ्टर दैट हमको ट्रेनिंग की अगर जरूरत है तो हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उस स्टाफ को जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। एंड स्टाफिंग नीड में क्या रहेगा, एट फर्स्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट टीम साइज एंड द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर टू दे। दैट मीन्स व्हाट, स्टाफिंग नीड्स मतलब क्या कि हमको नंबर ऑफ पीपल, दैट मीन्स टीम साइज निकालना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो टीम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं उनको कौन से रिसोर्सेज की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। सो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको टेस्ट प्लानिंग में अंडर द स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी इन अ टेस्ट प्लानिंग। इसके बारे में हमको टेस्ट प्लानिंग में डिसाइड करना पड़ेगा, स्टाफिंग नीड एंड उनकी ट्रेनिंग। Next one is resource requirement. This is one of the important activity under a test planning. As a test manager, he or she has to estimate the hardware, software, people requirement during the phase. It includes the environmental need like support staff, office space, etc. etc. There are various types of resources required for performing the software testing. Not only the human resources, but also the software, hardware resources also. सो ये सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमको निकालना पड़ेगा। और जब हम ये रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट ये भी रहेगा कि हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कॉस्टिंग कितना है। अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और वो टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टाफ की हमको जरूरत है, उनके लिए ट्रेनिंग क्या है, जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट वन इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमको जितने लोग हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेस रहेंगे और उस रिसोर्सेस में हमारे सारी चीजें आएगी, नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सम ऑफ द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड आर एज फॉलोज। कुछ रिसोर्सेस होते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ती है, लाइक कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड द रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो हमको टेस्टिंग के लिए जरूरी होगा वो हमको चाहिए होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइसेंस कॉपीज ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, हमको क्या रहेगा, लाइसेंस कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सपोर्टिंग टूल लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, टेस्ट डेटा जनरेटर, कंपाइलर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जिसकी जो हमारा आएगा किसके अंडर में, रिसोर्स रिक्वायरमेंट में। सो दीज आर द बेसिक requirements for performing the software testing जो हमारा आएगा रिसोर्स रिक्वायरमेंट में। तो जब हम टेस्ट प्लानिंग करेंगे तो हमको रिसोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में भी अच्छे तरीके से सोच लेना है। सो दिस इज अगेन द अनदर एक्टिविटी अंडर द टेस्ट प्लानिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पेशल टेस्टिंग टूल फॉर द लोड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। अभी टेस्टिंग टूल में हमारा ऑटोमेशन टूल होगा, सो उसके लिए भी हमको स्पेशल टूल्स की जरूरत। अगर हमको लोड टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगर परफॉर्म करना है तो हमको स्पेशल टेस्टिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमारा रिसोर्स रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट डिलीवरेबल्स। अभी टेस्ट डिलीवरेबल क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेस्ट टीम्स प्रिपेयर अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर। ड्यूरिंग द टेस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दैट मीन्स अगर मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए मूव कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट
हमारी जो टेस्ट टीम रहेगी वो क्या बनाएगा, डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाएगा टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर. अदर स्टेक होल्डर मतलब कस्टमर भी इसमें आ गए हमारे. सो अदर टीम मेंबर्स के साथ में और स्टेक होल्डर के साथ में बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो, इसलिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे. दिस डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो नोन एज टेस्ट डिलीवरेबल. तो इसी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेस्ट डॉक्यूमेंट. दोज डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड फॉर इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन अमॉन्ग द टीम मेंबर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर. ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे बोलेंगे टेस्ट डिलीवरेबल्स, as they are delivered to the client along with the final product of the software application. और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनेंगे वो हम किसको हैंड ओवर करेंगे, टू द क्लाइंट. कब, जब हम उसको फाइनल प्रोडक्ट हैंड ओवर करेंगे तब. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, एग्जाम्पल, स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर गिवन टू द स्टेक होल्डर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द SDLC. जो डॉक्यूमेंट हम उनको देने वाले जिसको हम टेस्ट डिलीवरेबल बोल रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, कस्टमर को, क्लाइंट को देते रहेंगे ड्यूरिंग SDLC ऑल्सो. फाइनल प्रोडक्ट के वक्त तो हम देने वाले हैं, बट ड्यूरिंग द SDLC दैट मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम क्लाइंट को ये जो टेस्ट डिलीवरेबल है टाइम टू टाइम हैंड ओवर करते जाएंगे. और लास्ट में जब फाइनल प्रोडक्ट देंगे तब एक साथ हम उनको मर्ज करके हैंड ओवर कर देंगे. There are various test deliverables are generated at every phase of SDLC. Some of the test deliverables are provided before testing phase or during testing phase or after testing cycle is over. देखिए, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट 2 पैराग्राफ में बताया उसको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि हर एक फेज में, SDLC के हर एक फेज में हम टेस्ट डिलीवरेबल जनरेट करेंगे और वो जनरेट किए हुए टेस्ट डिलीवरेबल हम क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे. कब, बिफोर द टेस्टिंग फेज और ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज और आफ्टर टेस्टिंग साइकिल इज ओवर. हम कभी भी, जब भी हमको जरूरत पड़ी तब हम ये जो टेस्ट डिलीवरेबल्स रहेंगे ये हम कस्टमर को हैंड ओवर करने वाले. बट एक बार हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो जितने भी टेस्ट डिलीवरेबल हमारे पास में होंगे वो सभी के सभी हम हैंड ओवर करेंगे यहाँ पे कस्टमर को. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डिलीवरेबल्स आर. अभी टेस्ट डिलीवरेबल्स में क्या क्या आता है. सो टेस्ट डिलीवरेबल्स रहेंगे लाइक अ टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान, टेस्टिंग स्ट्रेटजी, टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट डेटा, टेस्ट रिजल्ट और रिपोर्ट्स, टेस्ट समरी रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट ऑल्सो, रिलीज नोट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट डिलीवरेबल्स जो हम कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, बिफोर टेस्टिंग, ड्यूरिंग टेस्टिंग और आफ्टर टेस्टिंग साइकिल इज ओवर और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर टेस्टर क्रिएट करेगा टेस्ट डिलीवरेबल्स. बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट, द मोटो बिहाइंड दैट इज द कस्टमर हैज टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द सॉफ्टवेयर और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अवर सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप कर रहा है और सॉफ्टवेयर टेस्टर उसको टेस्ट कर रहा है. फॉर नोइंग दिस ऑल द इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम टेस्ट डिलीवरेबल्स यहाँ पे कस्टमर को हैंड ओवर करने वाले. एंड द लास्ट activity is testing task. First of all, identify the various tasks required to perform the testing. अभी टेस्टिंग टास्क में क्या होगा कि हमको यहाँ पे वो सारी टास्क जो हमने इससे पहले भी टास्क इसके बारे में डिस्कस किया था स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग में, उसके बाद में आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने टेस्टिंग टास्क के बारे में डिस्कस किया था. अभी ये जो लास्ट पॉइंट है हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टास्क के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द वेरियस टास्क, वो सारे के सारे टास्क आइडेंटिफाई करो टू परफॉर्म द टेस्टिंग. आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या देखा था, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो लोगों की जरूरत हमको पड़ेगी उन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइंड आउट करके रख दो फॉर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क. बट अभी हम टेस्टिंग टास्क में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टेस्टिंग, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टास्क डिजाइन करना पड़ेगा कि इसमें ये होगा, उस सेकंड टास्क में ये परफॉर्म होगा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे टेस्टिंग टास्क में कि आइडेंटिफाई द वेरियस टास्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टेस्टिंग. आफ्टर आइडेंटिफाइंग देन आइडेंटिफाई द इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग द डिफरेंट टेस्टिंग रिलेटेड टास्क. अगर 2 डिफरेंट टास्क रहेगी बट उसमें अगर इंटरडिपेंडेंसी होगी तो ऐसी इंटरडिपेंडेंसी वाले टास्क को हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले वेरियस टास्क
जिसकी हमको ज़रूरत है परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग द डिफरेंट टेस्टिंग रिलेटेड टास्क. और इसके लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज यूजफुल इन दिस केस विच शोज हायरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ द टास्क नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसके लिए एक यूजफुल हो सकता है, जो क्या करेगा, जो हमको शो करेगा हायरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ टास्क जिसकी हमको जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. सो WBS दैट मीन्स वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज गुड फॉर द टेस्टिंग टास्क, जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं. WBS आइडेंटिफाई द स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग. ये भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट. नाउ these are the some MSBD question. Describe how to identify the responsibility in testing. Explain the staffing and training needs. How to identify the resource requirement in the testing test plan. Explain the test deliverables in detail. What is testing task? So these are the 5 different question on the 5 different activity जिसके बारे में आज हमने पढ़ा हुआ है. और हर एक एक्टिविटी के ऊपर में आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द टुडेज लेक्चर टॉपिक. समरी ऑफ लर्निंग, टेस्ट प्लानिंग एंड इट्स एक्टिविटी. आज हमने डिस्कस किया टेस्ट प्लानिंग की जो रिमेनिंग एक्टिविटीज थी उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया हुआ है. In the next lecture we will learn the test management. This is the another topic from the unit number 3. Thank you.